सो हेलो एवरीवन एंड इस वीडियो में बात करने वाले हैं, जैसे मैंने लास्ट वीडियो के बाद एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था कि कैसे आप अपने क्लाइंट को चार्ज कर सकते हो, हाउ मच टू चार्ज फॉर अ वेबसाइट एंड अलग अलग वेबसाइट के लिए आपको कितना चार्ज करना है। मैंने वो उसके रिगार्डिंग एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था, तो मैं आज उसी से रिलेटेड एक वीडियो बना रहा हूँ कि यार हाउ मच शुड यू चार्ज फॉर अ वेबसाइट। एंड इस वीडियो को देखने के बाद ट्रस्ट में आपके पास कोई भी कंफ्यूजन नहीं बचेगा आपके दिमाग में कि कैसे हम किसी भी क्लाइंट को फर्स्ट टाइम अगर हमें कोई क्लाइंट मिलता है वेबसाइट वेब डेवलपमेंट के लिए या फिर किसी को वेबसाइट बनवानी होती है तो हम उस केस में कैसे एक अच्छा प्राइस चार्ज करें, क्योंकि हम जो वैल्यू दे रहे हैं क्या उसके अकॉर्डिंग हम चार्ज कर रहे हैं ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होगा कि आप एक जेन्युइन प्राइस बोल पाओगे एंड आप ऐसा तुक्का नहीं मारोगे अंदाजे से कि यार मैं कुछ भी बोल दे रहा हूँ एंड हो सकता है वो कम हो जाए, उसको वजह से आपको लॉस भी हो सकती है कि जितना आपने वैल्यू प्रोवाइड करा है उस हिसाब से आपने पैसे नहीं लिए उस वेबसाइट की। ठीक है, तो अब मैं इससे पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तब तक के लिए अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड अगर आप पुराने हो तो यार बेल आइकन ऑन कर लो ताकि आपको वीडियो जल्दी मिल जाए। ठीक है, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीजें बताऊंगा वीडियो के एंड में, तो उसे जरूर देखना है एंड वो जॉब से रिलेटेड है। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग हियर कि हाउ मच शुड यू चार्ज फॉर अ वेबसाइट। तो सबसे पहले जो आपको काम करना है ना वो गेस करना बंद करना है। मतलब पहली चीजें जो है वो आपको गेसिंग नहीं करनी है। ठीक है, मतलब कि आप अंदाजा नहीं लगाओगे कि मुझे गेस करनी है इन सब चीज़ों को, या फिर मैं मान लो किसी ने ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने दिया न बैठ कर सोचने लगे कि कितना लूँ इसका, 10,000 ले लेते हैं, 15,000 ले लेते हैं, 20,000 ले लेते हैं। ऐसा नहीं होता है यार, कोई यहाँ पे गेसिंग नंबर गेम नहीं चल रही है कि आपके दिमाग में कुछ भी आ जाए ना आप गेस करके उस प्राइस को बोल दे रहे हो। ठीक है, तो पहले आपको ये चीज़ें बंद करनी है अगर अभी तक आपने करते आए हो तो। दूसरा चीज़ है स्टॉप अंडर चार्जिंग। आपको किसी क्लाइंट से कम भी चार्ज नहीं करना है। जो प्राइस है, जो जेन्युइन प्राइस होगा एक वेबसाइट के लिए, अपने को अपना फायदा भी देखना है एंड क्लाइंट को भी उसके एक अफोर्डेबल प्राइस पे ही हमें रखना है ताकि दोनों जन का फायदा हो। ठीक है, तो हम ना ज़्यादा कम चार्ज करें ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा चार्ज करना है, आप वैल्यू के अकॉर्डिंग चार्ज करो। ठीक है, यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट लिखा हुआ वो है चार्ज बेस्ड ऑन वैल्यू, जो मैंने अभी जस्ट बताया आपको डरना नहीं है। ठीक है, आपको एक वैल्यू के अकॉर्डिंग चार्ज करना है। अगर आपके क्लाइंट भाग रहे हैं, ठीक है, आपके जेन्युइन प्राइस बताने के बाद भी, तो जाने दो यार। मतलब आप अपना वैल्यू लूज मत करो। शुरुआत में अगर आपने 2-4 क्लाइंट को कम दाम में हैंडल कर चुके हो तो कोई बात नहीं, बट अब आप ऐसा थोड़ी ना करोगे कि आप जीवन भर यार कम प्राइस में काम कर रहे हो एंड वही सेम वेबसाइट अगर दूसरे लोग बना रहे हैं तो ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं, 2x 3x 4x तक जा रहे हैं लोग। तो ये चीज़ें आपको बंद करनी है। ठीक है, आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस धीरे धीरे इंक्रीज करो। ठीक, वेबसाइट प्रेसिंग एक्सप्लेन मैंने बताया आपको, आप टाइप एंड कॉम्प्लेक्सिटी के अकॉर्डिंग में बताऊंगा अभी कि कैसे करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड है वो है, मैं अब यहाँ पे वेबसाइट का टाइप डिस्कशन करूंगा एंड टाइप वेबसाइट के टाइप के अकॉर्डिंग आपको प्राइस रेंज भी बताऊंगा। ठीक है, कोई फिक्स प्राइस नहीं होगी, आप उसके बीच से उसके या फिर उससे प्लस भी चार्ज कर सकते हो। ठीक है, तो पोर्टफोलियो या पर्सनल वेबसाइट की प्राइस रेंज कितनी होती है ऑलमोस्ट, तो यहाँ देखो इट इज़ ऑलमोस्ट स्टार्ट फ्रॉम 8,000 से लेके 40,000 तक जा सकता है या इससे ज़्यादा। अब मैंने इसी रेंज को क्यों पिक करा, ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये वीडियो बहुत रिसर्च करके मैंने बनाई है, तो ये इससे ना नॉर्मल मत लेना। ठीक है, आराम से तुम ये प्राइस को बोल सकते हो अपने क्लाइंट को। ठीक है, फीचर्स के अकॉर्डिंग कि वो कितने फीचर्स बिल्ड करवा रहे हैं। मैं आपको एक और टेक्निक बताऊंगा, अगर आपको एग्जैक्ट नहीं पता कितना चार्ज करना चाहिए इंडिया में या फिर अगर आप आउट ऑफ कंट्री हो तो आपको वही एक आइडिया मिल जाएगा कि किसी भी वेबसाइट के लिए कैसे हम चार्ज करते हैं। अगर मुझे नहीं पता है तो मैं बताऊंगा प्राइस कैलकुलेट कैसे करते हैं। अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ, फिलहाल हमने इसी रेंज को क्यों करा, क्योंकि हमें पता है कि अगर पोर्टफोलियो वेबसाइट होगा तो इट मे बी 1 to 5 पेजेस। ठीक है, 1 से 5 पेज या 6 पेज भी होगा तो कोई बात नहीं, उसमें बैक एंड ज्यादा नहीं होता है, बहुत कम होता है या फिर बैक एंड ना के बराबर होता है। ठीक है, ऐसा कह लो। डिजाइन हमें मिलेगी बढ़िया एंड रिस्पॉन्सिवनेस भी हम उस वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव करेंगे जो कि हर डिवाइस पे चलेगा, मतलब फोन, टैबलेट, डेस्कटॉप, लैपटॉप, बड़े स्क्रीन के लिए भी हम अगर किसी वेबसाइट को बनाते हैं तो वो सब में खुलना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता जो एंड यूजर होगा वो हमारे वेबसाइट को किस पे देख रहा होगा। ठीक है, जो थर्ड चीज है वो है कॉन्टैक्ट फॉर्म या एसईओ बेसिक, मतलब यू हैव टू एक्चुअली ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा वेबसाइट को। ठीक है, ताकि आप जब किसी भी वेबसाइट अपनी इस वेबसाइट को खोलेंगे, अगर कोई लोग सर्च लिस्ट में रैंक करनी चाहिए ऐप्स की वेबसाइट। अब थोड़ा सा मुझे टाइम दो, मैं आपको बताता हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, सो आई एम सॉरी गाइस, एक कॉल आ गया था। ठीक है, तो मैं अब आगे कंटिन्यू करता हूँ। हम सेकंड स्लाइड पे थे। ठीक है, तो आपको जो एसईओ करना होगा, ऑब्वियसली अगर आप वेबसाइट बना रहे हो तो आपको एसईओ करके भी देना होगा। एसईओ का मतलब अगर आप नहीं समझते हो तो वो होता है सर्च
इंजन ऑप्टिमाइजेशन, आपको वेबसाइट को ऐसे ऑप्टिमाइज करना है सर्च करने पे आपकी वेबसाइट दिखनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप इनफाइनाइट लिस्ट में ढूंढ रहे हो, आपकी वेबसाइट नजर नहीं आ रही है, तो एचसीओ की कमी की वजह से ऐसा होता है, ठीक है। तो जो सेकंड चीज है इस पूरे पोर्टफोलियो वेबसाइट में कैसे क्या करना है वो है चार्ज हायर। अगर आपको ज्यादा चार्ज करना है, अगर आप ये चीजें इंक्लूड कर रहे हो अपने वेबसाइट पे, तो पहला चीज है कस्टम यूआई एंड यूएक्स। अगर क्लाइंट ने बोला कि ठीक है हम यूआई एंड यूएक्स पर ज्यादा बेहतर काम करेंगे, तो वहां पे आपको ज्यादा चार्ज करना है। मतलब आप समझ लो एक यूआई भी तो बिल्ड कर रहे हो, अगर सामने वाला बंदा या सामने वाला क्लाइंट आपको एक बेस्ट यूआई दे रहा है एंड आप उस पर काम करो तो थोड़ा कम होगा, बट अगर आप खुद से यूआई बिल्ड कर रहे हो तो ऑब्वियसली यार आप ज्यादा चार्ज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। मैं यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए पेन इस्तेमाल करता हूँ। या अब यहाँ पे देखो, अगर आपकी वेबसाइट में एनिमेशन या जी सब चीजें हैं वहाँ पे इंक्लूडेड, एनिमेशन ऑब्वियस सी बात है यार, ज्यादा एनिमेशन मतलब चीजें एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रही है, आपके क्लिक करने पे कुछ इंट्रैक्शन हो रहा है, तो दैट्स कॉल्ड एनिमेशन, ठीक है। एंड जीसेप का मतलब होता है ग्रीन सॉक एनिमेशन प्लेटफॉर्म। इसका मतलब है कि जीसेप एक ऐसा जावास्क्रिप्ट टूल है, ठीक है, जावास्क्रिप्ट एनिमेशन लाइब्रेरी है जो एनिमेट करने में चीज़ों को हेल्प करती है जेएस की मदद से, ठीक है। मैं इस पे भी वीडियो बनाऊंगा आने वाले टाइम पे। अगर आपको जेएस आती है तो आप इसके थ्रू आराम से चीज़ों को एनिमेट कर सकते हो, ठीक है, एंड अपने वेबसाइट में यार टॉप नॉच की क्वालिटी ब्रिंग कर सकते हो। एंड जो थर्ड चीज़ है वो सीएमएस इंटीग्रेशन है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो ऐसी है ना, अगर आप ये ऐड करते हो तो जो वेबसाइट की चार्जेस है वो ऑटोमेटिकली यार बढ़ जाती है, ठीक है। तो आगे मूव करते हैं हम लोग एंड देखते हैं। मैं इरेज कर देता हूँ। जो सेकंड टाइप की वेबसाइट है वो है बिजनेस या कंपनी वेबसाइट। आपने बहुत बार देखा होगा कि कंपनी वाले भी रीच करते हैं एंड वो आपको कहते हैं कि हमें अपनी कंपनी के लिए ऐसी वेबसाइट बनानी है, तो बताओ आप क्या चार्ज दोगे। तो फिर से स्टार्ट होती है कि हम कैसे प्राइस रेंज कैलकुलेट करते हैं। तो हमारी जो प्राइस रेंज होगी इस टाइप की वेबसाइट की वो होगी 25,000 से लेके 80,000 तक, या उससे ज्यादा भी हम जा सकते हैं अगर हमें ज्यादा फीचर्स डेवलप करने को मिलते हैं। तो इसमें क्या क्या होगा वो देखो। मैं एक रफ चीजें बता रहा हूँ कि हाँ इसमें ये सारी चीजें होगी ही, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें। इसमें मल्टीपल पेजेस होंगे। किसी कंपनी के लिए अगर आप वेबसाइट बना रहे हो ना तो वो बहुत बड़ा वेबसाइट होगा, क्योंकि किसी भी कंपनी के थ्रू बहुत सारी चीजें सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, तो उसके लिए मल्टीपल पेजेस बिल्ड करना होता है। लीड फॉर्म्स होते हैं, है ना, एडमिन पैनल होता है जहां से पूरी वेबसाइट कंट्रोल की जा सकती है। जो 4 चीजें हैं वो एसईओ प्लस परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन, ताकि आपका वेबसाइट इतनी आसानी से खराब ना हो। मतलब ऑब्वियसली वो सर्च लिस्ट में टॉप पे आएगा एंड उस पे बहुत सारी सिक्योरिटीज भी बिल्ड होंगे ताकि मतलब वो हैक ना हो सके। ये सब चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। परफॉर्मेंस के मामले में उसे ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा बेहतर लेवल पे, ताकि ये जो कंपनी की वेबसाइट है ना वो एक स्केलेबल वेबसाइट होती है। मतलब बहुत लोग यूज करते हैं, ठीक है, बहुत लोग। मतलब अगर कंपनी बहुत बड़ी है तो ऑब्वियस सी बात है करोड़ों लोग, लाखों लोग यूज कर रहे होते हैं इस वेबसाइट को, तो वहाँ पे बहुत सारी चीजों को ध्यान रख जाता है, ठीक। क्लाइंट पेज फॉर ट्रस्ट, कन्वर्जन एंड ब्रांड प्रेजेंस। अगर आप एक ट्रस्ट बिल्ड करते हो तो बढ़िया आपको पे करेगा क्लाइंट, उसके लिए आपको टेंशन लेने की बात नहीं। कन्वर्जन रेट ज्यादा अगर आप ला के देते हो, जो कंपनी की पहले प्रॉफिट हो रही थी, अगर आपके वेबसाइट की मदद से और भी बेहतर प्रॉफिट हो रहा है, अगर कोई भी यूजर वेबसाइट पे विजिट करता है एंड वो फिर कन्वर्ट कर जाता है उसके एक रियल यूजर्स में, कुछ बाई करता है उसके वेबसाइट में जो भी उनकी सर्विसेज है, तो वो फिर उसके लिए क्लाइंट आपको अलग से पे करेंगे। ब्रांड प्रेजेंस अगर बिल्ड होता है मार्केट में तो वो भी एक अलग चीज़ है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, आपको स्मार्ट गेम खेलना है, ठीक है। जो थर्ड टाइप की वेबसाइट है वो ई कॉमर्स वेबसाइट। प्राइस रेंज जो होगा वो होगा 40,000 से लेके 1,50,000 तक या फिर इससे भी ज़्यादा, ठीक है। एंड ये सारी चीज़ें जो डिपेंड करती है वो मैं बताऊंगा किस चीज़ पे। मैं आपको अभी लास्ट में ना एक ई कॉमर्स की वेबसाइट दिखाऊंगा जो मैंने काम करा है पूरे वेबसाइट पे। एंड वेबसाइट बहुत बड़ी है एंड हमने बताया है कि उसमें कितना चार्ज लिया है, ठीक है। मैं बताऊंगा आपको अभी, जस्ट कीप पेशेंस। अगर आपके प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा है उस वेबसाइट में तो इस पे भी आपके प्राइस पे अप डाउन पे फर्क पड़ता है। पेमेंट गेटवे ऑब्वियस सी बात है इंटीग्रेटेड होगा उसमें, क्योंकि हम पेमेंट नहीं करेंगे तो कैसे प्रोडक्ट खरीदेंगे ऑब्वियस। आप एक फ्लिपकार्ट का एग्जांपल ले लो जो बहुत स्केलेबल वेबसाइट है। आप एक अमेजोन है, वो मीशो है, बहुत सारे ऐसे वेबसाइट है, ऐसे ई कॉमर्स वेबसाइट है जो ये सब का एग्जाम्पल है, ठीक है। हमारे पास कार्ट एंड चेकआउट का ऑप्शन होता है, ठीक है। ऐड टू कार्ट की फीचर होता है, इसमें क्रेड ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं एंड देयर आर टन्स ऑफ थिंग, ठीक है। एडमिन डैशबोर्ड होता है हमारे पास, ये एक्चुअल में एडमिन के पास होगा,
ठीक है, जो कंट्रोल करेगा कि कौन सा प्रोडक्ट का प्राइस कितना होना चाहिए, कौन सा ऑफर हमें रिलीज करनी है, कौन सा प्रोडक्ट को जल्दी के लिए डालना है, ठीक है, कौन सा प्रोडक्ट को ऑफर दिखाना है, कौन सा प्रोडक्ट हटाना है स्टोर से। तो दीज कैन बी कंट्रोल्ड विद द हेल्प ऑफ एडमिन डैशबोर्ड या एडमिन पैनल, ठीक है। एंड द लास्ट थिंग इज ऑर्डर मैनेजमेंट। ऑब्वियस सी बात है, ऑर्डर कैसे मैनेज करना है वेबसाइट के थ्रू। अगर कोई यूजर आपके वेबसाइट पे ऑर्डर करता है किसी भी प्रोडक्ट के लिए, तो आपको पूरी डिटेल्स चली जाएगी एडमिन को, एंड दे विल बी एबल टू वॉच द ऑल डिटेल्स ऑफ द यूजर्स, ठीक है, ऑफ द कस्टमर्स, एंड फिर उसे आगे फॉरवर्ड करेगा कि कैसे हम। अब थोड़ा सा यार कॉल आई है, तो जस्ट गिव मी अ सेकंड। तो इस तरीके से यार प्राइस डिपेंड करता है इन सारे ऑप्शन की मदद से, इन सारे फीचर्स के हेल्प से आपकी प्राइस में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट आता है, ठीक है। आप इससे ज़्यादा चार्ज कर सकते हो अगर आपके इस ई कॉमर्स वेबसाइट में अगर होते हैं कस्टम बैकएंड। अगर ऑब्वियस सी बात है यार, हम बना बनाया बैकएंड तो यूज़ नहीं करेंगे, हम ऑब्वियसली हम बैकएंड बिल्ड करते हैं वेबसाइट के अकॉर्डिंग कि हमें क्या क्या होगा वेबसाइट में, एंड देन वी बिल्ड बैकएंड, एंड फिर वो डेटा आता जाता है, एक दूसरे से कम्युनिकेट करता है फ्रंट एंड एंड बैक एंड। फिर इन्वेंट्री सिस्टम होगा हमारा, अगर आप ज़्यादा चार्ज करोगे तो ये सारे फैक्टर उसमें होगा। एनालिटिक्स एंड ऑटोमेशन को हम दिखा रहे होंगे कि पूरी एक साल की स्टैट क्या है, पूरी एक मंथ की स्टैट क्या है, ठीक है, स्टैटिस्टिक पे हम काम कर रहे होंगे। हम एनालाइज करेंगे प्रोडक्ट को, कौन सी प्रोडक्ट ज़्यादा बिकी है, कौन सा कम बिकी है, क्यों बिकी है, मतलब हम उसमें AI भी इंटीग्रेट करेंगे। तो दिस विल हेल्प अ लॉट फॉर एनी क्लाइंट टू अंडरस्टैंड ऑल द मार्केट स्ट्रैटेजी, कि कौन सी प्रोडक्ट कितना काम कर रहा है, किसमें ज़्यादा रेवेन्यू मैंने अर्न करा है। तो ये सारे फैक्टर काम करता है प्राइस को डिक्लेयर करने से पहले, ठीक है। द नेक्स्ट थिंग विल टॉक अबाउट इंटरेक्टिव वेबसाइट, जो कि 3Ds होते हैं, मतलब ये बहुत एडवांस वेबसाइट होते हैं, एंड आप इसमें बहुत ज़्यादा चार्ज कर सकते हो। लिटरली यू कैन चार्ज मच हायर प्राइस, ठीक है। 1 लाख से 3 लाख मैंने यहाँ लिखा है, बट इससे भी बहुत ज़्यादा जा सकता है, ठीक है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप जाना awards.com पे, एक वेबसाइट है, वहाँ पे आप चेक करना। ऐसे रोज बेस्ट वेबसाइट्स वहाँ पे दिखती है, जो आपको जरूर देखना चाहिए एक बार जाके, है ना। तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें 3D इंटरेक्शन हो रहा होता है, आप कुछ क्लिक कर रहे हो तो देयर आर टन्स ऑफ एनिमेशंस गेट अराउंड यू सेल्फ, एंड ये बहुत ज़्यादा महंगा क्यों होता है, क्योंकि हम इसमें 3JS का इंटीग्रेशन देखते हैं, WebGL देखते हैं, 3D का चीज़ें समझ रहे होते हैं, इसमें बहुत सारी हैवी एनिमेशन होता है, ठीक है। एक लो एंड पीसी पे काम नहीं करता बेहतर, हमें हाई एंड डिज़ाइन स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है इसके लिए। परफॉर्मेंस ट्यूनिंग बहुत तगड़ा होता है, ताकि आप जो भी इंटरेक्शन हो रही है ना वो स्टक ना करे बीच में, ठीक है। ये वाओ फैक्टर, आप वेबसाइट देखोगे ना तो आपको लगेगा क्या वेबसाइट है यार। मैं आपको जरूर दिखाऊंगा, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ब्रांड को यूनिक बनाता है, ठीक है। अगर आपके पास कोई ऑनलाइन ब्रांड है तो आप इस तरीके के वेबसाइट के हेल्प से यूनिकनेस को ला सकते हो, एंड प्रीमियम एक्सपीरियंस जो होगा ना वो नेक्स्ट लेवल पे हो, ठीक है। तो नेक्स्ट चीज जो है वो फाइनल रूल्स, की कैसे किसी भी वेबसाइट को चार्ज करने से पहले क्या रखना चाहिए दिमाग में। इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हाउ टू डिसाइड योर फाइनल प्राइस। पहला ध्यान देना है कि कॉम्प्लेक्सिटी इज ग्रेटर देन पेजेस। अब ऐसा नहीं है कि ज्यादा पेज है तो ज्यादा चार्ज कर देंगे, कम पेज है तो कम चार्ज करेंगे। आप देखो कि उस पेज में क्या क्या कॉम्प्लिकेट चीज है। मान लो 3 पेज की वेबसाइट है, बट बहुत कॉम्प्लिकेटेड वेबसाइट, मतलब दिमाग उसमें बहुत ज्यादा यूज करना पड़ रहा है, तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है, ठीक है। एंड मान लो 8 पेज की वेबसाइट है, बट बहुत छोटे छोटे कॉम्पोनेंट है, ठीक है, तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कम है ना। तो याद रखना, अगर कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है तो हम चार्ज ज्यादा करें, ठीक है। सेकंड चीज है टाइम प्लस स्किल्स प्लस एक्सपीरियंस। टाइम कितना लग रहा है, आपकी स्किल लेवल क्या है, कितना एक्सपीरियंस है, ये सारी चीजें मैटर करती है वेबसाइट को चार्ज करने से पहले। फिर क्लाइंट्स के बिजनेस के बारे में हम समझेंगे कि जो भी हम वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं वो क्लाइंट्स बिजनेस वैल्यू दे पा रहा है या नहीं दे पा रहा है, ठीक है। अर्जेंसी एंड सपोर्ट, मतलब अगर आपका क्लाइंट आपको किसी भी पल बोले कि ये वाला पार्ट हटा दो या डाल दो, तो उस टाइम पे अगर आप तुरंत रेडी हो, दिस इज कॉल्ड अर्जेंसी एंड सपोर्ट। मतलब यू आर नॉट डूइंग लेट, आप तुरंत चीजों को अपडेट कर रहे हो, ठीक है, आप तुरंत किसी भी फीचर्स को ऐड कर रहे हो, तो इस केस में भी आप टीब हो, तो इस केस में आप आराम से चार्ज कर सकते हो, ठीक है। आप ये देखो ना, मैं यहाँ पे एक चीज दिखा हूँ, नेवर प्राइस लाइक क्लाइंट, जो बोले वही। क्लाइंट बहुत बार होता है आपको कंफ्यूज करने का कोशिश करेगा, बट आपको वो नहीं ध्यान में रखना है। आप एक जेन्युइन प्राइस चार्ज करो, 10 बार सोच लो एक बार ये जो प्राइस है सही बोलने जा रहा हूँ या नहीं, क्योंकि अगर आपने एक बार गलत दिया, कम बोल दिया ना, और क्लाइंट को पहले पता है कि आपने कम बोला है, तो वो ना दिमाग में बैठा लेगा कि यार आपने तो बोला अभी इतना मैं कर दूंगा, और फिर आपको फिर एक बेहतर रीजन ढूंढना पड़ेगा उसको, उस प्राइस को आगे बढ़ाने के लिए। तो ऐसा मत करना, हड़बड़ी में कोई भी प्राइस मत बोल के आना, आप एक जेन्युइन प्राइस बोलना, ठीक है। दिस इज द वैल्यू आई डिलीवर, ठीक है, प्राइस ऐसा होना चाहिए। तो चलो फिर हम लोग अब देखते हैं
मैंने आपसे बोला था ना कि मैं एक ई-कॉमर्स वेबसाइट पे काम किया हूँ जो कि बहुत ज़्यादा चार्ज किया था मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकंड। तो मैं इस पूरे का PDF वर्जन में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, तो आप वहाँ से इसे पढ़ लेना, ठीक है। तक इसे हम कट करते हैं एंड यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ awards.com। याद रखना 3 W होगा, मैं यहाँ पे 2 W लिखा हूँ, awards.com। ये देखो, ठीक है, ये देखो, ठीक है। एंड अब हम यहाँ पे हमें वो सारी वेबसाइट मिलती है जो टॉप नॉच लेवल की होती है, तो मैं आपको दिखाता हूँ अभी किस लेवल की वेबसाइट यहाँ पे होती है। शायद खुलने में प्रॉब्लम आ सकती है वेबसाइट को, बट फिर भी हम देखते हैं। आप ना यहाँ पे सारी वेबसाइट अवार्ड्स जीती होती है, ठीक है। तो ये देखो, ये साइट ऑफ द डे है जो कि 21 दिसंबर को जो वेबसाइट बहुत बेस्ट था ना, वो है यहाँ पे। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको दिखाई देगा। फिलहाल हम पुराने साइट्स पे विजिट करते हैं। यहाँ पे सर्च कर लूँ टेक वेबसाइट हमें चाहिए, राइट। सॉरी यार, लेट रिलोड हो रहा है। ओके, सो स्पीकर्स हब देखते हैं या फिर ये देखते हैं, ज़्यादा बेहतर लग रहा है। तो विजिट करते हैं। मैं दोनों वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इससे मैं करता हूँ कट। ये वाली वेबसाइट अच्छी लग रही है तो मैं इसे भी विजिट करता हूँ। तो पहली वेबसाइट जो ये है, ये देखो, ये justcreative.thread.com है। तो मैं ये कर सकता हूँ, बट मुझे यार मेन वेबसाइट विजिट करनी है, तो मैं इसके URL यहाँ से खोलता हूँ। तो साइन टू थ्राइव कार्ड, ना मुझे साइन इन नहीं करनी है भाई, कुछ तो दिक्कत है। ओके, कौन साइन अप लॉग इन करेगा मुझे? तो ये वेबसाइट, ये कुछ और है यार। मैं खोलता हूँ, रुको। ये देखो, ये खुल ही रही है अभी। मैं इसे रीलोड करता हूँ। वेलकम, लेट्स बिल्ड बियॉन्ड पिक्सल, स्क्रॉल डाउन एंड आई विल गाइड यू। अब हम स्क्रॉल करेंगे, ठीक। देखो, डिज़ाइन बियॉन्ड पिक्सल, बिल्ड बियॉन्ड लिमिट्स, देख रहे हो। वर्क विथ मी, दीज आर साइट। देखो, मैं कुछ एक्चुअली बोल रहा है, मैं आपको आवाज़ सुनाता हूँ, ठीक है। मैं इससे अभी अपना मैं माइक डिस्कनेक्ट कर चुका हूँ। ये देखो, अब आवाज़ आएगी तो वो फील करना, ठीक है, कि किस तरीके का वेबसाइट होता है। बिल्ड डिज़ाइन, पोर्टफोलियो अबाउट मी। तो अभी हम नीचे करते हैं। ये देखो, वी गॉट योर बैक, मतलब ये कस्टम स्क्रॉल है, देख रहे हो। तो स्मूथ स्क्रॉलिंग इसको बोलते हैं। वेब डिज़ाइन, वेब फ्लो डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस एंड एसईओ ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। टूल्स है यूज्ड, जो इसने इस वेबसाइट को बनाने के लिए टूल्स यूज़ करा है, वो देखो, GSAP, ठीक है। साउंड, ठीक है। एंड आगे बढ़ते हैं। प्रोजेक्ट सिलेक्टेड, जो प्रोजेक्ट सेलेक्ट हुए हैं इनके जो भी चीज़ें मैं आगे बढ़ा सकता हूँ। देख रहे हो, ये सारे फीडबैक है। My bio about me, yeah, I am Mohammed, right? Let's bring visit right. अगर मैं क्लिक करता हूँ, assume that button, press it now, thank you। देख रहे हो, मतलब ये अगर आपने बटन लेके जाता हूँ तो ये रिडायरेक्ट कर पा रहा है। मैं यहाँ बटन लेके गया तो ये रिडायरेक्ट कर पा रहा है कि लेट्स करेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। जैसे मैं बता देता हूँ, यहाँ पे लिखेगा स्मैश दैट्स करेक्ट ह्यूमन, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर। देख रहे हो, एंड दिस इज समथिंग कूल स्टफ। एंड ये वेबसाइट की थी। मैं अगर कॉन्टेक्ट पेज पे जाऊँ तो मुझे दिख पा रहा है, टेल मी अबाउट
मैं साउंड बंद किया हूँ। यहाँ पे एक बॉट लगी हुई जो आंसर करने की कोशिश करेगा, हे देयर हाउ इट्स गोइंग, व्हाट्स ऑन योर माइंड टुडे, व्हाट इज, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ व्हाट इज द पर्पस of this website, so this will answer me, ठीक है। Hey there, this website is all about showcasing Muhammad's skills as a web designer and certified web pro developer. It's a platform, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मतलब ये एक उनके वेबसाइट की तरह से कस्टमाइज है। तो मैं पहले माइक इंटीग्रेट कर लेता हूँ, आपको आवाज़ ज़्यादा नहीं आ रही होगी। ओके, नाउ इट्स गुड। तो दिस इज़ नेक्स्ट लेवल, ठीक है। मैं अभी से कट करता हूँ। एंड अवार्ड्स में बहुत सारी वेबसाइट है यार। अगर मैं ब्रांड कैटेगरी में जाऊँगा ना, तो वैसे मुझे बहुत सारे, आप ना क्या करना, 3-4 वेबसाइट को देखना, बहुत नेक्स्ट वेबसाइट मिलेगा। ये देखो ब्रांडेड वेबसाइट है सारी, ठीक है। दिस इज सम गुड लेवल स्टॉक, ठीक है। आप एक बार देखना, ठीक है। आपका दिमाग का होश उड़ जाएगा। यहाँ पे लिटरली बहुत क्रेजीएस्ट साइट होता है, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक वेबसाइट को मार्क करके रखा है, अगर मुझे मिले तो मैं आपको भी तुरंत दिखाता हूँ। जस्ट गिव मी सेकंड। ये देखो मैक्लेरन की एक वेबसाइट थी, मैंने एक पिछले वीडियो में इसके बारे में बताया था शायद, या नहीं। ये वेबसाइट देखोगे ना, बेस्ट है यार। इसमें 3GS यूज हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ 3GS का छोटा सा वर्क। ये देखो, दिस इज 3GS, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको बनानी आएगी, ठीक। 3GS WebGL क्या होते हैं, ये देखो। ये अगर मैं यहाँ पे करूँ, देखो, लुक एट दिस एंड फील इट, कम ऑन, यू कैन फील इट। मैं इसे कट करता हूँ तो ऑब्वियसली ये गायब होगा। HD लैंड और नॉरिस, मैं इसे स्क्रॉल करता हूँ, दैट इज सम नेक्स्ट लेवल सेट गाइस। देखो ये स्क्रॉल करने पे और ऐसा वेबसाइट पूरी तरह से लोड नहीं हुई है, इसीलिए मुझे इमेजेस आधी खुली हुई दिखाई दे रही। तो ये देखो, ये देखो, ये वेबसाइट लैग कर रही है, यू नो। ये देखो ऐसे खुलती है। तो ऐसे है यार, ये होती है वेबसाइट असल में, ठीक है। ये देखो, this is some seat level stop, look at this। तो ये है असल में वेबसाइट। तो ऐसे वेबसाइट बनाओगे ना, तो आपको बहुत पैसा चार्ज कर सकते हो, इजीली बहुत पैसा चार्ज कर सकते हो। तो आज की वीडियो में हम लोग यार इतना ही रखते हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें समझा देता हूँ। लाइक मैंने एक चीज़ और बोला था कि मैं आपको एक ई-कॉमर्स वेबसाइट दिखाने जा रहा हूँ, जो देखना क्या है, ठीक है। अगर थोड़ी मेरी लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन कम है, मुझे रैम अपग्रेड करना पड़ेगा, तो मैं अगर फिग्मा मेरा खुल पाता तो ठीक है, वरना देखते हैं। ओके, सो अब आवाज़ जा रही है। मुझे पता था पहले से आवाज़ नहीं जा रही होगी, सॉरी यार उसके लिए। तो मैं जो चीज़ें ना, मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ। मैक्लेरन की साइट ओपन कर लेना, मैं वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन डाल दूँगा। एंड अवार्ड्स की भी वेबसाइट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन डाल दूँगा, आप चेक कर लेना, वहाँ से इंस्पिरेशन लेना कि कैसे कैसे वेबसाइट होते हैं। एंड फिर क्या करना, आप ये वाले प्लेस पे भी आ जाना, मैं फिग्मा की फाइल दे दूँगा अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। वैसे तो मैं ठीक है। अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ जो मैंने काम करा ना। उसके लिए मैं होम पे आ जाऊँ, पहले बैक टू ऑल फाइल्स। यहाँ पे मेरे सारे फाइल्स हैं जो ऑलरेडी मैंने काम कर रखा है। तो मैं आपको एक ई-कॉमर्स की एग्जांपल दिखाने वाला था ना, मैं आपको दिखाता हूँ किस लेवल का ई-कॉमर्स हमने बिल्ड करा था। तो दिस वाज ई-कॉमर्स साइट दैट वी हैव वर्कड ऑन। मैं चेक करता हूँ कि आवाज़ प्रॉपर आ रही है। ओके,
आ रही है। तो खुले देते हैं उसे, तब तक देखते हैं क्या। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, उसके लिए सॉरी यार। मैंने बहुत कम समय में हर चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है एंड आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको प्राइसिंग के बारे में सही से पता आइडिया लग गया हो। तो ये ऑब्वियसली खुल चुका है, मैं इसे दिखाता हूँ आपको। ओके ओके, नाउ इट्स कूल। सो देखो, ये मतलब सारे चीज़ें हैं जो जिसकी मदद से हम लोग, ये एक सिस्टम है, डिज़ाइन सिस्टम जो हम यूज़ कर रहे हैं पूरे वेबसाइट पे, ठीक है। तो यहाँ से देखो वेबसाइट स्टार्ट होती है, वेलकम, ठीक है, ब्रिटिश टेलर, ये सारी स्क्रीन हैं लॉगिन का और साइनअप का। मेजरमेंट ले लेगा आपका वो मैन वीमेन किड का, अगर आप जिस भी कैटेगरी पे बिलोंग करके आप क्लिक करोगे। एंड ये एक इंजन खुलेगा जो कि 3D बॉडी स्कैनिंग इंटीग्रेशन, यहाँ पे आपकी सारी आपके फ़ोटो की मदद से आपको पूरा मेजरमेंट ले लेगा, मेड टू मेज़र एंड डिस्पोक जो भी है। एंड ये सारी जाएंगे ऊपर, ये देखो आप किस कैटेगरी के क्लोथ्स को चुन रहे हो, दिख रहा है ये, मतलब ठीक है। मैं आपको और दिखाता हूँ, ये देखो पेमेंट गेटवे, जितना भी इसमें कार्ड पेमेंट, शिपिंग एड्रेस, ये दिख रहा है, सेटिंग कार्ड कैसे ऐड करोगे वो है। तो ये सारी स्कीम बनानी पड़ती है यार, इसके बहुत कॉस्ट लगते हैं। मैं आपको बताऊंगा इस वेबसाइट का प्राइस, ठीक है, अभी नहीं बताऊंगा वरना आपको विश्वास नहीं होगा, बट फिर भी मैं आपको बताऊंगा। इसमें सारे एक्सपेंसिव प्रोडक्ट मिलते हैं। तो हमारे जो क्लाइंट था ना, वो बेस्ट क्लाइंट था यार, बहुत पैसा वाला था, तो उन्होंने बनवा लिया वेबसाइट एंड उसके पास बहुत सारा बजट था एंड बोल सकते हो यार बढ़िया था, ठीक है। तो दिस वाज होल वेबसाइट, हम देख सकते हो कितने पेजेस थे। तो चलो हम लोग फिर अब आगे बात करते हैं, तब तक के लिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।